अगर तुम ये वीडियो इस मकसद से देख रहे हो कि भैया कुछ अलग ही टेक्निक बताएंगे कि 50 दिन का खाना एक दिन में कैसे खा ले, तो ये हे गाइस, दिव्यांश दिस साइड। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम दिव्यांश जैन है। मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई से। ईसी ब्रांच में हूँ। ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच। तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आई डोंट नो, बट कुछ नंबर की वजह से मेरा IIT-JEE में सिलेक्शन नहीं हुआ। बट जो मैं 2-3 साल इन्वेस्ट किया हूँ, बर्बाद तो नहीं कहेंगे, 2-3 साल जो मैं इन्वेस्ट किया हूँ, तो उससे रिलेटेड एक बड़ा प्रॉब्लम बैकलॉग, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे और एकदम प्रैक्टिकल वे में बात करेंगे। अगर तुम ये वीडियो इस मकसद से देख रहे हो कि भैया कुछ अलग ही टेक्निक बताएंगे कि 50 दिन का खाना एक दिन में कैसे खा ले, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मैं भी एवरेज स्टूडेंट हूँ, बट इफ़र्ट मारते रहते हैं, तो थोड़ा इफ़र्ट मारना पड़ेगा अगर बैकलॉग क्लियर करना चाहते हो। तो कुछ अलग टेक्निक नहीं है, शुरू से स्टार्ट करते हैं। शुरू से स्टार्ट करते हैं मीन्स क्लास 11 से स्टार्ट करते हैं और तुम्हारा ड्रीम कॉलेज तक जाएंगे। तो वो समय याद करो क्लास 11th का। जब तुम क्लास 11th में आए होगे तो एक दिमाग में ख्याल आया होगा कि अरे यार, ये 2-3 साल तो एकदम मचा देंगे। मेरा ड्रीम कॉलेज कोई भी IIT हो तो वहाँ पे मेरे को पढ़ना है। वो सबके दिमाग में आता है। बट धीरे धीरे क्लास बीतते जाता है, 2-3 क्लास बीतता है, फिर दिमाग में एक आगे का प्लान बना होगा कि फिजिक्स में HC वर्मा बुक भी लगा लेंगे, कोचिंग का मटेरियल भी लगा लेंगे, 40 ईयर्स 41 ईयर्स PYQs भी लगा लेंगे। फिर धीरे धीरे टाइम बीतते जाता है, चैप्टर ख़त्म होते जाता है और बैकलॉग बढ़ते जाता है। बैकलॉग बढ़ने का एक रीज़न नहीं है कि यार हम पढ़े नहीं तो बैकलॉग बढ़ गया। बहुत सारा रीज़न हो सकता है कि तुम स्कूल और कोचिंग का पढ़ाई मतलब प्रेशर मैनेज नहीं कर पा रहे होगे। हो सकता है कि कोचिंग में 2 चैप्टर आगे चल रहा है, स्कूल में 2 चैप्टर पीछे चल रहा है, दोनों को कॉप अप नहीं कर पा रहे होगे। या स्कूल और कोचिंग में तो इक्वली चल रहा है, बट मेरा सेल्फ स्टडी थोड़ा स्लो चल रहा है, तो उससे भी बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। तो बीच में मन क्या होगा कि कोई चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर ले, जैसे स्ट्रेट लाइन हो गया, मन क्या होगा कि सिंगेज लगा ले, ट्रिग्नोमेट्री के लिए एसेलोनी लगा ले। तो ये चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में जो चैप्टर चल रहा है वो छूट जाता है, तो इससे भी तुम्हारा बैकलॉग बढ़ जाता है। तो अब बैकलॉग तो क्रिएट हो गया, उससे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्रिएट हो गया तो हो गया। अब स्मार्ट तरीक़ा से अपन को क्लियर करना है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बैकलॉग अपन को क्लियर करना है। तो एक बात ध्यान रखो, योर एफर्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लियरेंस ऑफ बैकलॉग फास्टर। तुम जितना ज़्यादा एफर्ट मारोगे उतना जल्दी तुम अपना बैकलॉग क्लियर कर पाओगे। तो अगर स्मार्ट तरीक़ा से बैकलॉग क्लियर करना है तो एक पहले तो चैप्टर का लिस्ट बना लो कि कौन कौन सा चैप्टर का मेरा बैकलॉग है, और जो ईजी चैप्टर लगता है उसको टारगेट में लो और उसको क्लियर करो। कैसे भी करो, ऑनलाइन लेक्चर देखना, ऑनलाइन लेक्चर देखो, या मान लो कि कोई चैप्टर इजी चैप्टर में, जैसे कि स्ट्रेट लाइन हो गया, तुम्हारा ये चैप्टर पढ़ा हुआ है और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, तो इसको जल्दी हटाओ। जैसे मैथमेटिकल लॉजिक हो गया, इजी चैप्टर है, अगर वो बैकलॉग में है तो उसको जल्दी हटाओ। जो जल्दी हटता है उसको हटाते जाओ, क्योंकि तुमको पहला प्रायोरिटी है तुम्हारा बैकलॉग क्लियर करना, ठीक है। तो इजी चैप्टर ढूंढते जाओ, बैकलॉग क्लियर करते जाओ और टिक मार्क करते जाओ। उतना टेंशन नहीं चाहिए, जितना होते जाता है जितना जल्दी हो सके उतना क्लियर करो, ठीक है। अब ध्यान रखना कि बैकलॉग आगे बढ़े ना, और वो कैसे होगा, तो ट्राई करो कि जो काम जिस दिन दिया जाए उसी दिन करके इनको दे दे। मीन्स जो प्रोजेक्ट मिला या असाइनमेंट मिला तो ट्राई करो कि उसी दिन स्कूल वाले को दे दे, ठीक है। तो स्कूल का वर्क हो सके तो मैक्सिमम वर्क स्कूल में ही ख़त्म कर दो। और कोचिंग, तो मेरा कोचिंग जैसे 3 से 8 बजे तक रहता था, मैक्सिमम क्लास मीन्स 4 घंटे का क्लास रहता था। तो आई थिंक सबका कोचिंग 4 घंटे का तो होता ही होगा। तो कोचिंग में अपना नोट्स कवर कर लो, तुम्हारा नोट्स का टेंशन कोचिंग में ही ख़त्म। और घर आके उस नोट्स का रिवीजन करना है तो साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स बना लो, तुम्हारा नोट्स का रिवीजन भी हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स का काम भी ख़त्म। क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाना कंपलसरी है, शॉर्ट नोट्स तुमको लास्ट मोमेंट में बहुत हेल्प करेगा। और एक क्लास में कितना ही फार्मूला बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 फार्मूला, तो वो फार्मूला तुमको मीन्स अपने शॉर्ट नोट्स में लिख देना है, तो तुम्हारा नोट्स का रिवीजन भी हो जाएगा और शॉर्ट नोट्स भी तुम्हारा साथ ही साथ बनते जाएगा। तो तुम्हारा नोट्स का टेंशन खत्म, शॉर्ट नोट्स का टेंशन खत्म। अब बचा क्या, तुम्हारा बुक्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, या कोई भी तुम रेफरेंस बुक सॉल्व कर रहे होगे या कोचिंग का मटेरियल होगा वो बचा। तो उसके लिए मेरा एडवाइस रहेगा कि जब भी छुट्टी हो, क्योंकि उसके लिए तो लंबा गैप चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है कि कोचिंग तुम्हारा 7 दिन चल रहा हो, 6 दिन चलता होगा, 5 दिन चलता होगा, स्कूल भी तुम 4 दिन नहीं जाते होगे गिन चुन के। तो जब भी तुम्हारे को छुट्टी मिले तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम दे दो,
क्योंकि लास्ट मोमेंट में तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही हेल्प करता है। तो जितना टाइम बचा सकते हो या जितना मैनेज कर लो टाइम, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम दे दो, तो इससे तुम्हारा बैकलॉग आगे बढ़ेगा नहीं। तो भैया यही करने में तो मेरा पूरा दिन चल जाएगा, तो पीछे वाला बैकलॉग क्लियर कैसे होगा? तो एक काम बताए थे कि एक लिस्ट बनाओ, जो चैप्टर ईजी लगता है उसको हटाओ, जितना भी नॉलेज है सबसे पहले उसको हटाओ। अब जो चैप्टर तुमको कुछ भी नहीं आता है, ज़ीरो नॉलेज है, नील एकदम, मानो कि केमिकल काइनेटिक्स, कुछ भी नहीं आता है, क्लास भी मिस कर दिए, तो ऑनलाइन लेक्चर देखोगे। तो तुमको काम है कि तुमको टाइम बचाना है और वो टाइम तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाना है। तो ऑनलाइन लेक्चर देख के तुम 2x की स्पीड में देखो, 10 घंटा का लेक्चर तुम 5 घंटा में कवर कर लोगे। तुमको नोट्स लिखने का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन नोट्स भी मिल जाता है, और प्रिंट नहीं निकाल सकते हो तो एक अपने मोबाइल में PDF लिख लो, PDF बना के रख लो स्मार्ट नोट्स के तरीके पे। और तुमको नोट्स बनाने का ज़रूरत नहीं है, जितना फॉर्मूला है नोट्स का वो सारा, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ऑनलाइन लेक्चर में पढ़े हो वो शॉर्ट नोट्स में उतार लो, तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा, तुम्हारा नोट्स का भी टेंशन खत्म, शॉर्ट नोट्स का भी टेंशन खत्म, स्मार्ट नोट्स का भी टेंशन खत्म, और क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी टेंशन खत्म, क्योंकि क्वेश्चन भी साथ ही साथ तुम प्रैक्टिस कर रहे होगे लेक्चर के दौरान। तो जितना जल्दी हो सके बैकलॉग क्लियर करो और वहाँ से टाइम बचाओ, और वो टाइम तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाओ, क्योंकि वो टाइम तुमको बहुत हेल्प करेगा लास्ट मोमेंट में। तो एक लाइन में बोले तो जब भी टाइम मिले तो बैकलॉग क्लियर करने में लगाओ, बैकलॉग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में टाइम लगाओ, BGMI को पहला प्रायोरिटी देने के बजाय, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं खेलो, लेकिन पहला प्रायोरिटी तुम्हारा बैकलॉग, ठीक है। सो आई होप सारा डाउट बैकलॉग से रिलेटेड क्लियर हो गया होगा, और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, रिप्लाई कर दूंगा। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। यार तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, देखो रिपोर्ट, तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।